पुकार है, ये जनता का पुकार नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का अत्याचार है। यही तो जनता के लिए बेकार है। आप क्या चाहते हैं? सम्राट चौधरी क्या चाहते हैं? सम्राट चौधरी को लेकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये लेकर लोग जंगल राज कहते थे, जंगल राज। कट्टा, माननीय प्रधानमंत्री जाके कट्टे रिवाल्वर और छक्के की बात करते थे, ठाए ठाए ठाए, और यहाँ जात धर्म के नाम पर पूछ के मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री जवाब दे, गृह मंत्री जवाब दे, सम्राट चौधरी जवाब, नीतीश कुमार जवाब दे। बिहार के में कभी एक दही हुआ था। बिहार में एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता था। ईद के रोज जब हमारे बिहार में सौहार्दपूर्ण वातावरण को ये धूमिल करने का नाम से ये हिंदू और मुस्लिम किया जा रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति किया जा रहा है, बांटने काटने की राजनीति की जा रही है, धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किया जा रहा है। यह धर्मियों पापियों द्वारा एक षड्यंत्र कर कर एक गरीब को मार के उसके पीछे कई उसका इतिहास होगा, बच्चे होंगे, बीबी होंगे, माँ होंगे, सबका पीड़ा, उस पीड़ा को कोई बांट सकता है? ठीक है। इसमें एक और सवाल हम जोड़ देते हैं स्वामी जी। आप लगातार कह रहे बिहार में जब से मुख्यमंत्री के तौर पर जो है लालू प्रसाद यादव ने छोड़ा और मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाला, उसके बाद से ही एक्चुअल जो है जंगल राज हुआ है। लेकिन आज के डेट में जो घटना हो रही है, इन तमाम घटना को लेकर के या तो मुख्यमंत्री जी और वहां के जो है सम्राट चौधरी जी, वो लोग साफ कह रहे हैं जो कानून पर भरोसा रखिए। क्या आपको नहीं लगता आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं? देखिए, चुनाव समय में ही एक आदमी को मार दिया गया, 10 लाख का लूट हुआ और आरा में लूट हुआ, मर्डर हुआ व्यापारियों का चुनाव के समय ही। जिस तरह से चलते हुए टहलते हुए व्यापारियों को मारा गया, और जिस तरह से आज का वस्तु स्थिति यह है कि देश के लोकतंत्र में जात धर्म के नाम पर जिस तरह से आतंकवादी घुसे थे पुलवामा, वो धर्म पूछ कर मार रहे थे। ऐसा कभी सुने थे कि आतंकवादी भी धर्म पूछ रहे हैं? और बिहार में भी आतंकवादी घुस गए हैं क्या? कौन सा आतंकवादी पूछ के मुस्लिम बताया तो उसको मारने के लिए? आप बड़ा बारीक से बता रहे, एक सवाल का और जवाब दीजिए। पहले बुलडोजर से बिहार की तमाम जनता परेशान था, क्या आप गुंडों से परेशान नहीं? अभी भी परेशान है, अभी भी परेशान। लोग एक प्रथा चला दिए हैं बिहार में, जहां जहां ये चुनाव जीत रहे हैं, डराने का प्रथा चला रहे हैं। धर्म जाति के नाम पर, बुलडोजर के नाम पर गरीबों का शोषण करते हैं। हम गरीब को मुक्त कर दें, नहीं गरीबी मुक्त करना चाहते हैं। अडानी जैसे बड़े पूंजीपति को स्थापित करने के लिए 1200 गज जमीन 1 रुपया में दे दिया जाता है, और उसको स्थापित करना है। गरीबों का झोपड़ी तोड़ो, गरीबों का ठेला खुमचा तोड़ो, गरीबों पर वार करो, बार बार करो। ये इनका इतिहास, अब इतिहास में लिखा जाएगा। स्वर्णिम अक्षरों का गरीबों को कोई खतरा है तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आप राजनीति करने में थोड़ा सा भी चूक नहीं करते। अतिक्रमण अगर हट रही है तो आप कह रहे जो वो गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है, तो गरीबे ना है, उनको व्यवस्था दो। कहते हम गरीबों का पार्टी, 81 करोड़ 31 लाख लोगों को फ्री में राशन मत दो, राशन रोजगार दो। बिहार में सुई का एक फैक्ट्री नहीं लगाया, 20 साल हो गए, 21वां साल में नया सरकार बना, एक फैक्ट्री लगा के दो। एक इंडस्ट्रीज नहीं है, तभी तो पलायन होता है बिहार में। तमाम नेता है जो सत्ता पक्ष का, वो कह रहे अब नया सवेरा जग उठा है यहाँ पर, जो एनडीए का एक नया अलायंस का जो यहाँ पर सरकार बनी है, नया सवेरा के तौर पर देखिए। वो सवेरा आपको भी चंगासी है और उनके लिए भी चंगासी हो गई है। ये सवेरा नहीं, देश को घातक है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा है। धर्म का चादर उड़ाकर जिस तरह से लोग, एक बाबा टाबा बोलता है कि भगवाकरण करेंगे, ऐसे ऐसे तुष्टीकरण कर राजनीति कराया जा रहा है कि हम अमन चैन शांति में चल रहे हैं, तो कब अशांति का प्रतीक बने भारत, कब यहाँ पर इधर उधर की बात कर जिस तरह से लोगों को ये नीति और संगत को अलग तोड़ने और मरोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। धर्म को आगे लाकर ये धर्म के आड़ में ये सट्टेबाजी देश का कर रहे हैं, सौदा देश का कर रहे हैं, बेच रहे हैं संस्थाओं को, बेच रहे हैं देश को। जो कहते हैं 70 साल में नेहरू जी ने क्या किया, तो जो किया उसी को तो तुम बेच रहा है, उसी नाम को भी बेच रहा है, उस संस्थाओं को बेच रहा है। अब बचा कुचा तुम धर्म और जाति के नाम पर मरवा रहे हो। ठीक है स्वामी जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बिहार में जो घटना हुई है, ये घटना वाकई में शर्मसार करने वाली है। लेकिन देखना ये होगा, जो प्रशासन लगातार ये कह रही है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ आता है सामने, ये जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।